वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो लाइन सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। फिर इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस टॉपिक को कवर कराऊंगा। खुद पर तुम एतबार करो, खुद पर तुम एतबार करो, बदल सकते हो अपनी तकदीरों को। खुद पर तुम एतबार करो, बदल सकते हो अपनी तकदीरों को। कोशिशों से ही मुकाम मिलता है, कुरेदो मत हाथ की लकीरों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक विशेष टॉपिक रहेगा शुद्ध वर्तनी। ये वर्तनी शुद्धिकरण प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम UPSI का हो, कांस्टेबल हो, GD हो, यहाँ तक PAC, जेल वार्डन और वो सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो कोई ऐसा एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जहाँ से वर्तनी शुद्धिकरण ना पूछा जाए। तो इस वीडियो को फाइनली आप लोग फुल वॉच करिएगा। एक बारी प्रैक्टिस करते हैं कौन सा वर्ड किस प्रकार से और किस लहजे से लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल देखिए दोस्त। सबसे पहले सवाल में आप लोगों को उन्नति पकड़ना है कि उन्नति किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बस एक बार आप लोग ये देखिए कि वर्ड लिखा कैसे गया है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गया तो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि जो अभी आप लोग 10th 12th या इससे पहले पढ़ के आए हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां पढ़ के आए हैं, यानी कि गलती पढ़ के आए हैं। इससे आगे मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, शुद्ध वर्तनी, जिसमें पूरी वर्तनियों को मैं कवर करूंगा। तो देखिए, उन्नति अगर आपने विकल्प डी को चुना है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है उन्नति विकल्प डी में। सवाल नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन आया यह रास्ता दुर्गम है। अब ये दुर्गम यहाँ किस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना, सही वे में किस प्रकार से लिखा जाएगा। सावधानी से चलें, दुर्गम रास्ता है तो दुर्गम का बताइए किस प्रकार से। तो दुर्गम में दोस्तों गै के ऊपर रह उड़ेगी, यहाँ गलत है। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है। आप लोग पहले ही अपना आंसर अपनी नोटबुक में सेट कर लीजिए और फिर मैं जो आंसर कराऊंगा वो मैच करेगा कि नहीं करेगा ये देखना। सवाल नंबर 3 में करते हैं, अन्वेषण किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखता हूं कितने लोग सही से इसका आंसर कर पाएंगे और कितने लोगों का सही हो पाएगा। तो देखिए, अन्वेषण बिल्कुल विकल्प ए में सही लिखा हुआ है। ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को देखना है। अन्वेषण में आधा वे के मतलब आधा नए के साथ में वे पर एक ही मात्रा आती है। चलिए इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाऊंगा इस वीडियो को। देखिए, सवाल नंबर 4 को करते हैं। आप लोगों को पकड़ना है जाह्नवी किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। एग्जाम में क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेगा, पक्का मिलेगा भाई। सवाल नंबर 4 जाह्नवी लिखा जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है विकल्प सी में। जाह्नवी में होता क्या है मैं आप लोगों को कंफर्म कराता हूँ। जय आ ये जो है होता है ना, है में ही अंदर नए बन जाती है और वी, जाह्नवी कुछ इस प्रकार से दोस्त लिखा जाएगा। आगे देखता हूँ सवाल नंबर 5, बताइए अधोपतन किस प्रकार से लिखा जाएगा। दरअसल में अधोपतन होता ही नहीं है, अधः पतन होता है, यानी विसर्ग संधि वाला पॉइंट है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, अधः पतन विकल्प सी में दोस्त सही लिखा हुआ है। ध्यान से देखना वीडियो को। सवाल नंबर 6 देखिए, वर्तनी का चयन करिए जो सृष्टि यहाँ पे बिल्कुल सही वे में लिखी हुई है। सवाल नंबर 6, सृष्टि किस विकल्प में सही लिखी हुई है। तो सृष्टि दोस्त विकल्प सी में बिल्कुल सही लिखी हुई है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी प्रकार एक एक नंबर 2 2 नंबर खींचोगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सवाल नंबर 7 को करते हैं दोस्त। सवाल नंबर 7 में आप लोग बताइए कृपा किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक इस प्रकार से लिखा जाता है कृपया, जो शुद्ध रूप होता है कृपया होता है, लेकिन ये कृपा है। तो कृपा दोस्त विकल्प डी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इस वाली कृपया को भी कृपया को इस गलत पढ़ाते हैं, है ना। ये आप लोगों को इस प्रकार से अब तक पढ़ाया गया होगा, जबकि ये गलत था, ये सही लिखा हुआ है, इसमें पूरा पे होता है, याद रखना। सवाल नंबर 8 बताइए तहसीलदारी किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखी हुई दोस्त। तहसीलदारी, तो सबसे पहले क्या लिखिए, तहसील लिखिए, तहसील बिल्कुल, दारी ये लिखी हुई, तहसीलदारी विकल्प ए में बिल्कुल राइट है दोस्त। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 9 की, अपकीर्ति किस विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। अपकीर्ति लिखा कैसे जाता है दोस्त। सबसे पहले तो कन्फर्मेशन आप लोगों को यही करना है। सबसे पहले वर्ड लिखिए अप के साथ में कीर्ति और जोड़ दो। कीर्ति किसी का नाम भी हो सकता है, डजेंट मैटर। कीर्ति इस प्रकार से विकल्प बी से मैच कर जाएगा आपका उत्तर। रेलवे के एग्जाम में 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, 6 किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 6 वाली गिनती, है ना। सवाल नंबर 10 एक बार शेयर कर देना सभी लोग। तो सवाल नंबर 10 के लिए सही आंसर लिखा हुआ है विकल्प ए में 6 इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए सवाल नंबर 11 को करते हैं। तरुण किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तरुण
कितने लोग इसका सही से आंसर करेंगे? देखिए तरुण में आप लोग याद रखना, तरुण में रे जुड़ा होता है, बिल्कुल ये वाला तरुण ठीक होगा, बिल्कुल जिसमें घुंडी नहीं होगी। तो ये तरुण बिल्कुल इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ये वाला तरुण गलत है, याद रखना। अगला सवाल नंबर 12 इंपॉर्टेंट कर लेना, कुमुदिनी किस विकल्प में बिल्कुल सही है? सवाल नंबर 12 के लिए कुमुदिनी कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले कुमुदिनी, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, कुमुदिनी, कुमुदनी इस प्रकार से। चाहो तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ना चाहो तो आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को केवल कवर कर लेना, देख लेना। अगला सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 में बताइए बर्तन किस विकल्प में से लिखा हुआ है दोस्त? बर्तन, तो नॉर्मल अभी तक आपने बर्तन गलत पढ़ा होगा, सभी लोग इसको सही कराते होंगे, गलत है ये। बर्तन में बिल्कुल सही आंसर आपका जाएगा डी विकल्प, बैरतैन, ये इस प्रकार से आप लोगों का सही लिखा जाता है। सवाल नंबर 14 में आइए, सवाल नंबर 14 में आप लोगों को प्रतिष्ठा सही करना है। तो देखिए प्रतिष्ठा टा नहीं होता कुछ भी, ये वाला गलत, ये वाला भी गलत, ये वाली प्रतिष्ठा बिल्कुल सही लिखी हुई दोस्त, जो कि विकल्प बी में लिखा हुआ है। सवाल नंबर 15 में पकड़ेंगे, मृत्युंजय किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? मृत्युंजय, और यहाँ से मृत्युंजय से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो मृत्युंजय अर्थात जिसने मृत्यु पर भी जीत कर ली हो, तो सबसे पहले मृत्यु और अंकी बिंदी के साथ में मृत्युंजय कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो विकल्प 15 नंबर के लिए सी विकल्प बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, सवाल नंबर 16 की तरफ। अस्पृश्यता, जो कि आर्टिकल 17 है, जिसे आप लोग हिंदी में छुआछूत भी कह सकते हैं। अस्पृश्यता, जिसमें मनुष्य एक दूसरे को छूने से डरता है ना, आर्टिकल 17 में वर्णित है ये। सवाल नंबर 16 का आंसर क्या जाएगा? अस्पृश्यता दोस्त विकल्प बी में बिल्कुल सही है, पे री की मात्रा निकलेगी ऋषि वाली, है ना, तो यहाँ आपका बी विकल्प राइट है। सवाल नंबर 17 को करते हैं, शुद्धवर्तनी का चयन करिए, शताब्दी किस विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा हुआ? शताब्दी, है ना, शताब्दी 100 वर्षों को कहते हैं दोस्त, 100 वर्षों को। तो ये देखो यहाँ ये शताब्दी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सवाल नंबर 18 में देखिए, त्रिदोष किस प्रकार से बिल्कुल राइट लिखा जाता है? एक बार जरूर देखना दोस्त वीडियो को समय निकाल के। त्रिदोष ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, त्रिशूल के साथ में दोष और लिख जाएगा, त्रिदोष बन जाएगा, 18 नंबर में सी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, औद्योगिकरण किस विकल्प में राइट लिखा हुआ है? चलिए मैं 3 को ले लेता हूँ, एक बार में 3 तो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 19 के लिए सही आंसर क्या करोगे? औद्योगिकरण होता है, ये औद्योगिकरण है, ओ की मात्रा आती है औद्योगिकरण में, यानी इस वाले पे 2, तो ये बिल्कुल सही आंसर है औद्योगिकरण, विकल्प बी में बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 20 करिए, परिणीति किस प्रकार से लिखा जाएगा? सवाल नंबर 20, तो देखिए परिणीति में होता क्या, पहले लिखा जाता है परी प्लस अणित, परिणित लिखा जाता है, ये वाला विकल्प ए में बिल्कुल राइट है दोस्त, परिणित विकल्प ए में। सवाल नंबर 21 को करते हैं, स्थाई किस प्रकार से सही लिखा जाता है? और स्थाई में भी आप लोगों को आज तक गलत पढ़ाया गया होगा, स्थाई ये वाला आप लोगों को सही कराया गया होगा स्थाई, जबकि ये वाला गलत है दोस्त, स्थाई ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। स्थाई में आता क्या है? आधा से थे आ, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है, जबकि हम लिखते हैं इसी को। चलिए 21 क्वेश्चन हो गए, 22वें नंबर पे आता हूँ, वर्तनी शुद्धिकरण में जल्दी पहचानिए, जल्दी किस प्रकार से लिखा जाता है? बीपीएससी एग्जाम था 2002 का, उसमें पूछा गया था कि जल्दी, तो जल्दी यहाँ लिखा हुआ है दोस्त विकल्प बी में, ये बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 23 को करते हैं, 23 नंबर में कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा? प्राकथन किस प्रकार से लिखते हैं? प्राकथन लिखा कैसे जाता है? देखिए पहले क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है प्रा, फिर आधा कै, फिर कै थे न, ये लिखा जाता है, प्राकथन बोला जाता है, तो विकल्प ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त, ध्यान से देख लेना वीडियो को भाई। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 24 की, क्षेत्र किस प्रकार से लिखा जाता है? क्षेत्र, तो क्षेत्र में छत्रक आता है, और छत्रक के साथ में ए, और फिर त्रिशूल, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे 24 नंबर में, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, आखिर होता क्या है? शुद्ध वर्तनी में क्या पूछा जाता है? तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक नहीं होता, रासा आता है, रासायनिक, रासायनिक, रासा वर्ड आता है, तो विकल्प आपका बी राइट है। 26 नंबर देखिए, प्रतिवादी किस प्रकार से लिखा जाता है? तो नॉर्मल पहले लिख दीजिए प्रति, फिर लिख दो वादी, प्रतिवादी, तो विकल्प 26 नंबर में आप लोग ए सही कर लो अपना, 26 नंबर में ए सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, आपने समास का नाम सुना होगा, द्वंद्व समास, तो द्वंद्व किस प्रकार से बिल्कुल राइट लिखा जाता है? तो द्वंद्व जब आप लोगों ने समास पढ़ा होगा, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, तो इस प्रकार से द्वै उ
और ये फिर से आपका 2 बार आ जाएगा, 2 बार वह पे आ जाएगा, है ना, 2 बार दै पे वह चढ़ा हुआ आ जाएगा। आगे उत्सव किस प्रकार से लिखा जाता है, 28 नंबर क्वेश्चन। उत्सव, तो देखिए ये रहा आपका उत्सव, बिल्कुल सही, ऊ आधा तय सैव है। 28 नंबर में दोस्त बी विकल्प राइट है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए निर्देशन किस प्रकार से लिखा जाता है, निर्देशन, निर्दर्शन, तो निर्दर्शन है ये, निर्देशन नहीं है, निर्दर्शन। निर्दर्शन किस विकल्प में लिखा हुआ है भाई, तो निर्दर्शन, ये जो संयम के साथ डंडा है ना, इस पे से रह उड़ेगी। निर्दर्शन इस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं लिख देता हूँ, न ई द से पे से रह उड़ जाएगी और न निर्दर्शन, तो आपका राइट आंसर जाएगा बी विकल्प के साथ में। ठीक है भैया, चलिए सवाल नंबर 30 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 30 में आपको पकड़ना है ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और इसका विलोम होता है कनिष्ठ। तो यहाँ सवाल नंबर 30 में राइट आंसर आपका लिखा हुआ है डी विकल्प में, ज्येष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है, ज्येष्ठ, है ना, ज्येष्ठ कुछ इस प्रकार से ठठेरे के साथ में। दोस्त आगे मैं बात करता हूँ सवाल नंबर 31 की, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है। दोस्त अंतर्ध्यान में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं लोग। अब अंतर्ध्यान बहुत सारे इसको सही करते हैं, गलत है, जबकि ये वाला बिल्कुल सही है। पहले आएगा अंत, अंत के साथ में धै धनुष और उस पे से डंडा और डंडे से रह उड़ेगी, अंतर्ध्यान कुछ इस प्रकार से। सवाल नंबर 32 में देखो अधर्म कैसे लिखा जाता है। कहते हैं ना अधर्म के रास्ते पे ना चलो, है ना, अधर्म विकल्प सी में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। तो 32 नंबर में सी विकल्प दोस्त राइट है। आगे बात करिए 33 नंबर में अनुक्रम किस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्त 33 नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम सिंपल वर्तनी है, ये बी विकल्प में लिखी हुई है। सवाल नंबर 34 में बताइए ऋषि किस प्रकार से, तो ऋषि इस प्रकार से लिखा जाता है, ऋषियों से बहुत पाला पड़ रहा होगा, तो विकल्प आप लोग के बी में राइट है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल मांग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर दीर्घ आयु, दीर्घ आयु किस प्रकार से लिखोगे, पहले लिखोगे दीर्घ और आयु भी है, दीर्घ आयु, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा दीर्घायु, ए विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ दीर्घायु। 36 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 37 नंबर पे आ जाते हैं भाई। 37 नंबर में बताइए अध्येता किस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए अध्येता का मैं लिख के बताता हूँ, अध्येता किस प्रकार से लिखा जाएगा, ए आधा ध ये ए तय आ, अध्येता, विकल्प ए वाला बिल्कुल राइट है दोस्त, अध्येता याद रखना। आगे सवाल नंबर 38 की बात करता हूँ, तो सवाल नंबर 38 में कवित्री पूछा हुआ है। कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है, पहले कब लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा यित्री, कवयित्री, इस प्रकार से विकल्प आपका तीसरा नंबर राइट जाएगा। आगे बात करता हूँ 39 नंबर में, आप लोग बताइए नक्षत्र किस प्रकार से राइट लिखा हुआ है और किस विकल्प में लिखा हुआ है। देखिए नक्षत्र कैसे कहते हैं, तो नक्षत्र ऐसे कहते हैं, ऐसा लिखा जाता है। नक्षत्र में छत्र का आता है दोस्तों, और छत्र के साथ में त्रिशूल आता है, तो विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। सवाल नंबर 40 में आप लोग बताइए शारीरिक किस प्रकार से लिखा जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन एक बार शेयर कर दो सभी लोग। तो देखिए शारीरिक, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, से आ रे ई, सारी रे ई के, इस प्रकार से दोनों ई एक ही तरफ से, एक बड़ी और एक दोस्त छोटी, तो ये शारीरिक आप लोगों का विकल्प ए में राइट लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, रेलवे ने 2005 में पूछा था और अब आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अधिशासी किस प्रकार से लिखा जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन। अधिशासी, अधिशासी लिखा जाता है, देखिए पहले लिखा जाएगा अधि और फिर लिखा जाएगा शासी। शासी में सपेरा आएगा ना, ये आएगा ना, ये आएगा ना, ये आएगा, तो अधिशासी आपका ए विकल्प में है। आगे ज्योत्सना इंपॉर्टेंट कर लेना, ज्योत्सना वर्तनी को इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है। ज्योत्सना में ये वाली बिल्कुल कंडीशन बनती है, आधा जय ये ओ, आधा तय, आधा से और ना, ज्योत्सना बिल्कुल बी विकल्प में राइट है। आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सन्यासी किस विकल्प में सही लिखा हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए सन्यासी में आधे न के साथ अंक की बिंदी भी ऊपर आती है, ऐसे लिखा जाता है, से अंक की बिंदी, न ये आ से ई, सन्यासी ये वाला सही है। सवाल नंबर 44 की बात करते हैं। व्यवहारिक, है ना, रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो व्यवहारिक किस प्रकार से लिखा जाता है, बताइए किस प्रकार से। 44 नंबर क्वेश्चन में आप लोग सोच सकते हैं, तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा व्यावहारिक होता है। पहले आएगा वे ये आ, वे है आ रे ई के। आधी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक गलत पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को सही पढ़ना होगा, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। उसका कथन अतिशयोक्त मात्र था। अतिशयोक्ति ये अलंकार भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। 45 नंबर क्वेश्चन अतिशयोक्ति, है ना, अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना, कोई कथन कहना, तो ये होता है अतिशयोक्ति, ये वाला अतिशयोक्ति। पहले अति लिखा जाएगा, फिर शय लिखा जाएगा, फिर ओक्ति लिखा जाएगा।
आगे बात करते हैं स्वाति। स्वाति किसी का नाम हो सकता है। चातक स्वाति की बूंदों का प्यासा होता है। स्वाति है ना, किसी और का भी नाम हो सकता है, स्वाति का कोई और अर्थ भी हो सकता है। तो सवाल नंबर 46 के लिए सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन में, स्वाति इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, याद रखो। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, साहित्य और समाज का अन्यनाश्रित संबंध होता है। अन्यनाश्रित ये क्या होता है भाई? अन्यन आश्रित यानी एक दूसरे पे आश्रित। 47 नंबर क्वेश्चन है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दोस्त अगर सही करेंगे आंसर को तो वो करेंगे, अन्यनाश्रित नहीं होता, अन्योनाश्रित होता है। अन्योनाश्रित है ना, अन्य के ऊपर है ना, एक दूसरे के ऊपर, अन्योनाश्रित, ये वाला बी ऑप्शन सही है। आगे आइए सवाल नंबर 48 की तरफ, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय है ना। तो यहाँ पे देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का वैशिष्ट्य है। तो देखिए रोमांच ऐसे लिखा जाता है, रहस्य ऐसे लिखा जाता है, वैचित्र्य ऐसे लिखा जाता है, ये भी पूछ सकता है ना। वैशिष्ट्य तो ये वाला उपन्यासों का विशिष्ट है, तो ये वैशिष्ट्य बिल्कुल सही रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो याद रखना जैसा विकल्प ए में लिखा हुआ है ना। वै आई की मात्रा है, स ई आधा षटकोण, टे पे हलंत है यानी टे भी आधा है, और ये वैशिष्ट्य इस प्रकार से बिल्कुल राइट लिखा जाएगा, वैशिष्ट्य। इंपॉर्टेंट वर्तनी है, ध्यान देना। आगे सेनापति एक सहस्त्र सैनिक के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। सहस्त्र कैसे लिखा जाता है दोस्तों? ध्यान से लिख के बताइए। तो 49 नंबर में आप लोगों का राइट आंसर अगर सी विकल्प गया है तो बिल्कुल सही है, सहस्त्र इस प्रकार से लिखा जाता है। 49 नंबर में दोस्त आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, रचयिता लिख रहा है, जबकि होता क्या है? तो रचयिता आता है, पहले रच वर्ड लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा रच वर्ड, फिर ई के साथ में यीता, रचयिता, ए विकल्प राइट है, ध्यान देना। आगे बढ़िए, उपयुक्त, यहाँ पे लिखा हुआ है उपरयुक्त। अब इसका शुद्ध वर्तनी रूप में क्या होगा? 51 नंबर क्वेश्चन में आप लोग राइट आंसर क्या करेंगे? तो ये मतलब उपयुक्त है, ये वाला बिल्कुल सही है, उपरयुक्त, ये बिल्कुल ऊपर रह उड़ेगी इसके। आगे बढ़िए, अपराह्न के बाद सूर्य अस्तांचलगामी होने लगता है। तो यहाँ अपराह्न लिखा हुआ है, ये अपराह्न होता है, अपराह्न होता है, क्या होता है? सिंपल वर्तनी है। 52 नंबर में डी विकल्प बिल्कुल सही है, अपराह्न बिल्कुल ये सही है। आगे, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। अब परमुखापेक्षी या परामुखापेक्षी है ना, ये बिल्कुल सही किस विकल्प में लिखा हुआ है? तो एक लाइन आपने मेरे मुंह से सुनी होगी, परमुखापेक्षी, पारमुखापेक्षी नहीं, या परामुखापेक्षी नहीं, परमुखापेक्षी, याद रखना। यानी दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, दूसरों के मुख के ऊपर नहीं, है ना। परमुखापेक्षी यानी दूसरे से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब ये उत्प्रेक्षा लिखा कैसे जाता है? तो सिंपल आपने पहचान लिया होगा, उत्प्रेक्षा विकल्प सी में बिल्कुल सही है। ऊत आदत है, प्यादर ए, छत्रक के साथ में उत्प्रेक्षा आ जाएगा। आगे, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। अब ये दौर्बल्य दोस्त किस प्रकार से लिखा जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। 55 नंबर के लिए दौर्बल्य, दौर्बल्य बिल्कुल सी विकल्प में राइट है। सवाल नंबर 56 देखिए, तानसेन एक महान संगीतज्ञ था। अभी संगीतज्ञ किस प्रकार से लिखा जाएगा? 56 नंबर क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ मैं, तो 56 नंबर में बी बिल्कुल सही है, संगीत, पहले लिखा जाएगा संगीत और फिर ज्ञानी बना दिया जाएगा संगीतज्ञ। आगे बात करते हैं 57 नंबर, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफा चाहिए। अब वजीफा किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब इसमें आपकी वही मतलब अरबी फारसी से ली गई ध्वनि काम आएंगी वजीफा में। तो 57 नंबर में आपका राइट आंसर सी विकल्प के साथ जाएगा। वजीफा में जय के सामने भी नुक्ता आएगा और फै के साथ में भी नुक्ता आएगा। वजीफा में ई की मात्रा पीछे चली जाएगी, याद रखो। आगे बात करते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ध्यान देना संदर्भ में। 58 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए सही आंसर जाएगा बी विकल्प। स के साथ में आधा ने दैर आदरब है ना। संदर्भ कुछ इस प्रकार से बी विकल्प में जो लिखा हुआ है सही है। आगे, प्रादुर्भाव, ये 59 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही कैसे लिखा जाएगा? तो प्रादुर्भाव इस प्रकार से बिल्कुल सही लिखा जाएगा, जो कि ए विकल्प में सही है। सवाल नंबर 60 करिए, उतुंग, उतुंग कैसे लिखा जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन में? तो सही आंसर जाएगा उतुंग, उ आदा तय तय उंग, उंग, ये वाली सही है। 61 नंबर आ जाइए, अनुसंधान किस प्रकार से लिखा जाएगा? लिख के दिखाइए जरा। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर है अनुसंधान, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, अनुसंधान, अनु के साथ में संधान। तो विकल्प आप लोग का डी बिल्कुल राइट है दोस्त। सवाल नंबर 62 देखिए, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो अधिवेशन दोस्त किस प्रकार से लिखा जाएगा? सवाल नंबर 62 के लिए राइट आंसर दोस्त क्या हो सकता है? तो अधिवेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, अधिवेशन। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल
या प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो ये मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा? 63 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले जानना यही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मंत्री सबसे पहले बनाइए एक की मात्रा के साथ में, मंत्रिमंडल कुछ इस प्रकार से है। सवाल नंबर 64 करते हैं, अनभिज्ञ कैसे लिखा जाएगा? अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ ये बिल्कुल डी विकल्प में से लिखा हुआ है, अनभिज्ञ। आगे आइए, अगला लिखा हुआ है स्वातंत्र्य, है ना, स्वतंत्र। तो ये बिल्कुल सही 65 नंबर में स्वतंत्र किस विकल्प में से लिखा हुआ है? तो देखिए ये लिखा जाता है स्वातंत्र्य, ये वाला आधा न, त्रय भी आधा है और ये भी आधा है, स्वातंत्र्य। ठीक है ना, याद रखो। यहाँ पूरा त्रय था, ये आधा त्रय इसमें। आगे, भारतीय समाज का पुनरुत्थान, ये पुनरुत्थान यहाँ पे सही लिखा कैसे जाएगा? 66 नंबर क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे। तो देखिए पुनरुत्थान में ऊ की जो मात्रा है ना, ये वाली गलत है, जबकि ये वाली मात्रा आती है पुनरुत्थान में, पुनरुत्थान। तो विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट है। आगे, उस मतलब उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अंतरस्थलीय, ये किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन है, तो ये लिखा जाएगा अंतस्थलीय, विकल्प ए बिल्कुल राइट है, अंतस्थलीय, ए वाला। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन बताइए, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। अब ये प्रतिद्वंद्विता कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर जाएगा प्रतिद्वंदिता, विकल्प बी वाला, एक बार चेक कर लो। प्रतिद्वंदिता इस प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से बी में लिखा हुआ है। आगे, नायिका उद्ग्रीव रहकर, उद्ग्रीव, ये उद्ग्रीव क्या होता है भाई? उद्ग्रीव तो सुना है, उद्ग्रीव तो नहीं सुना भाई। तो 69 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, उद्ग्रीव सुना है, उद्ग्रीव बी विकल्प में सही है। आगे, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, पांडवों में श्रेष्ठ थे, ज्येष्ठ थे। तो 70 नंबर क्वेश्चन में दोस्त सही आंसर जाएगा युधिष्ठिर, लिखा हुआ है युधिष्ठिर, ये वाला युधिष्ठिर, बी विकल्प में। आगे बढ़िए, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। अब ये उच्च श्रृंखलता किस प्रकार से लिखा जाएगा जरा बताइए? तो विकल्प ए में पकड़ लेना, इस 6 छाता पे आपकी ऋषि की मात्रा जो है वो लगी हुई मिलेगी। 71 नंबर में ए सही है, उच्च श्रृंखलता इस प्रकार से लिखा जाता है। 72, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए सनद्ध होना चाहिए, है ना, सनद्ध होना चाहिए। अब ये सनद्ध जो है तत्पर, है ना, इसका मतलब है ये किस विकल्प में से लिखा हुआ है? तो से आधा न के साथ में से आधा न और पूरा न, उसके साथ में आधा द और ध आता है सनद्ध में। तो ध्यान से देख लेना, सनद्ध वाला ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक होता है भाई, आयुर्वेदिक होता है, ये आप लोगों से 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा, जानने की इच्छा है एग्जामिनर की। तो सही आंसर है आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक, जो कि विकल्प आप लोग बी में पाएंगे, आयुर्वेदिक बी विकल्प में सही है। आगे पूछा है निमित्तिक, है ना, ये बिल्कुल किस में है? निमित्तिक तो नहीं पढ़ा, नैमित्तिक तो पढ़ा है। तो 74 नंबर में नैमित्तिक पढ़ा है, विकल्प बी में बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ अप्रत्याशित, आ के साथ में, जबकि अप्रत्याशित होता ही नहीं है, अप्रत्याशित होता है। तो 75 नंबर में आप लोग कौन सा आंसर सही करेंगे? अप्रत्याशित होता है, विकल्प सी वाला। आगे, उपनिषदों की गीता का स्रोत्र, अब यहाँ पे स्रोत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो स्रोत्र 76 नंबर में डी विकल्प में बिल्कुल सही दे रखा है। स्रोत्र में होता क्या है? से में से रह निकलता है और त्रो के साथ में तय बनता है। आगे, पति पत्नी मतलब पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। अब ये दंपति कैसे लिखा जाएगा भाई? 77 नंबर क्वेश्चन है। तो दंपति आधे में के साथ में लिखा जाएगा, द आधा में, पे त ई, है ना, पत्ती मत कर देना, दंपति होता है, दंपति। आगे, संवत ईसवी सन में 57 वर्ष आगे रहता है, ये संवत कैसे लिखा जाता है दोस्त? तो 78 में सही आंसर आपका जाएगा संवत, ए विकल्प में सही है। 79, अत्यधिक, ये तो नॉर्मल पूछ लिया, अत्यधिक विकल्प आपका बी बिल्कुल सही है, 79 नंबर में सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। 80 नंबर क्वेश्चन कर लो भाई, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक, अब ये चिकित्सक लिखा हुआ है, ई 3 आ रही हैं इसमें, चिकित्सक लिखा हुआ है, पर्याप्त सफल रहे। तो 80 नंबर में सही आंसर कर देना, चिकित्सक लिखा हुआ है बिल्कुल बी विकल्प में, च ई के ई आधा तय सह के चिकित्सक। आगे, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, 81 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आंसर करेंगे भाई? संश्लिष्ट में ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही है, षटकोण आता है। ये किस प्रकार से लिखा जाता है? से अन सी की मात्रा लय के साथ में षटकोण और से, ये संश्लिष्ट। आगे मैं बात करता हूँ, मंदाकिनी की जलधारा अजसर, है ना, अजसर रूप से प्रवाहित है। अजस्र रूप से तो सुना है भाई, अजस्र रूप से,
लेकिन ये अजस्र सर ये तो सुना नहीं है भाई। तो सही आंसर जाएगा अजस्र में, ये आपका बी बिल्कुल राइट है, अजस्र है ना, अजस्र। ध्यान से देखना भाई। अगला, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। महात्म्य, अभी महात्म्य किस प्रकार से लिखा जाता है? नॉर्मल आप इसमें याद रखना, महा आधा तय आधा मैं और ये आता है महात्म्य में। 83 नंबर के लिए बी विकल्प, सॉरी ये महत्म्य लिखा हुआ है, ये ए विकल्प में जाएगा आपका आंसर। महा होता है महात्म्य, लेकिन आधा तय आधा मैं यह होता है। आरोग्य बताइए भाई, आरोग्य किस विकल्प में है? 84 नंबर क्वेश्चन को एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को सभी भाई। 84 नंबर क्वेश्चन आरोग्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, आरोग्य। सवाल नंबर 85 देखिए, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुरूसा। अब ये शुरूसा पूछा जाता है दोस्त, बहुत पूछा जाता है शुरूसा। अब शुरूसा 85 नंबर के लिए राइट आंसर लिखा हुआ है आपका डी विकल्प में। सू पे छोटी मात्रा, श्राप पे बड़ी मात्रा, षटकोण आएगा आके साथ में। ज्ञान का भंडार दोस्त, ज्ञान ही पूछ लिया तो नॉर्मल पूछा है ज्ञान, तो बी विकल्प में है दोस्त ज्ञान। 86 नंबर में बी विकल्प, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है बहुत। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तता। अब निर्व्यक्तता होता है, क्या होता है भाई? 87 नंबर क्वेश्चन दोस्त, 87 नंबर के लिए बिल्कुल सही है, निर्व्यक्तता होता है, निर्व्यक्तता। विकल्प आपका बी में बिल्कुल राइट है दोस्त, ध्यान देना भाई। सवाल नंबर 88 पे आते हैं, रोगी को उत्कृष्ट जिजीविषा। अब ये जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा, है ना। रोगी को उत्कृष्ट यानी बहुत ज़्यादा जीने की इच्छा थी। 88 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर आपका जाएगा दोस्त जिजीविषा लिखा जाता है, जिजीविषा, ये वाला राइट आंसर जिजीविषा। एक पे छोटी एक पे बड़ी की मात्रा, ध्यान देना, ये जिजीविषा। आगे, मैं तुम्हारे उज्जवल, अब उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उ आधा जय, फिर से आधा जय, वैल, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो 89 नंबर में दोस्त बी विकल्प राइट है। आगे बात करता हूँ प्राकंत्र, है ना। अब ये प्राकंत्र होता है, क्या होता है आखिर? सवाल नंबर 90 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका प्रका, है ना, प्रकारांतर, है ना, प्रकारांतर ये होता है वाला। अगले 91 नंबर क्वेश्चन को करिए, मनुष्य जिसको सामान्य समझता। अब ये सामान्य कैसे समझता? सामान्य या फिर सम्मान्य, सम्मान के योग्य। तो 91 नंबर में क्या करोगे? सम्मान्य, सम्मान के योग्य। से आधा मैं आ आधा न, यह सम्मान्य। आगे बढ़ते हैं, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में उपचारिका मतलब उपचारिक चारिकता नहीं होती। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में उपचारिकता नहीं होती। उपचारिकता, उपचारिकता या औपचारिकता। तो 92 नंबर में सिंपल पूछा है, औपचारिकता तो पढ़ा है भाई, है ना, ये उपचारिकता नहीं पढ़ा हमने। सवाल नंबर 92 पे आ जाइए, अध्ययन किस प्रकार से लिखा जाता है? ये भी पूछा जाता है दोस्त। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं कर सका। तो अध्ययन में आधे ध्याय य के साथ में दो ये आती है, दो ये आती हैं, ये ए आधा ध्याय आएगा, ये के साथ एक और न, याद रखो अध्ययन। 93 नंबर में सही आंसर जाएगा आपका बी विकल्प। आगे 94 नंबर करते हैं, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी, है ना, ओजस्वी को ध्यान से देख लो, ओजस्वी पूछ सकता है। कवियों की, यह कवियों में अग्रगण्य, ये अग्रगण्य होता है, अग्रगण्य होता है, अग्रगण्य, जो अग्र यानी पहले गिना जाए। तो 94 नंबर क्वेश्चन में आप लोग राइट आंसर करेंगे अग्रगण्य, बी विकल्प को। आगे बढ़ते, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तित्व कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अब ये 95 नंबर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है भाई? ये व्यक्तित्व नहीं होता, वैकित्व जरूर होता है, वैकित्व, है ना, वैकित्व। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट है और ये इंपॉर्टेंट वर्तनी है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला है? सवाल नंबर 96 करना भाई। 96 नंबर में शुद्ध वर्तनी वाला है अंतिरंजित, अंतिरंजित याद रखना, ठीक है ना। ये शुद्ध वर्तनी वाला है 96 नंबर में, डी विकल्प आप लोग का बिल्कुल राइट है। 97 नंबर क्वेश्चन कवर करिए। 97 नंबर में ताम्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाद बाकी गलत लिखे हुए हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, ये सभी कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा इस पर एक टॉपिक पे वीडियो। 98 नंबर में आप लोगों का राइट आंसर लिखा हुआ सी में स्रोत्र बिल्कुल सही है। 99 नंबर क्वेश्चन करिए। 99 नंबर में अशुद्ध वर्तनी किसकी है? बहुत, प्रणाली, तो प्रणाली ही गलत है भाई। 99 नंबर में तो प्रणाली ही गलत है, बी वाला ही सही, बी वाला ही इसमें आपका आंसर हो जाएगा। पे आदरण है आल है, ई इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रणाली ये तो गलत हो गया भाई। आगे बढ़ते 100 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? ऊंचाई, उन्नति, कौन सा है अशुद्ध वर्तनी वाला? जो
गलत लिखा हुआ है। सवाल नंबर 100, तो ये ऊंचाई गलत लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे याद रखना। आगे 101 नंबर परीक्षा, तो बिल्कुल सही आंसर परीक्षा बी विकल्प में से लिखी हुई है। आगे संपूर्ण किस विकल्प में से लिखा हुआ है? संपूर्ण, है ना, जरा बताएंगे। संपूर्ण 102 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर है संपूर्ण। से अम पे ऊर्ण इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे 103 ज्योत्सना, मैंने ऑलरेडी बताया था, आधा तय आधा सह के साथ में, है ना, ज्योत्सना विकल्प बी में लिखा हुआ है। आगे सुसुप्ति इंपॉर्टेंट है, सुसुप्ति किस विकल्प में लिखा हुआ है? तो सुसुप्ति के लिए 104 में आप लोग डी बिल्कुल राइट कर लेना, सुसुप्ति इस प्रकार से। 105 नंबर सच्चिदानंद किस विकल्प में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? 105 नंबर क्वेश्चन, कोशिश रहेगी यहाँ से क्वेश्चन से एग्जाम में फंस जाए। सच्चिदानंद आधा सच्चिदानंद इस प्रकार से। 106 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीयुत कैसे लिखा जाता है? श्रीयुत इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना, हलन संबंधी अशुद्धि वाला है श्रीयुत। एक बारी क्रॉस चेक कर लेने दो इस क्वेश्चन को। श्रीयुत इस प्रकार से, श्रीयुत लिखा तो इस प्रकार से जाता है। हलन संबंधी अशुद्धि, हलन तो लगा हुआ है इसमें, तो हलन संबंधी अशुद्धि तो इसमें है नहीं भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना 106 नंबर को। मेरी ओर से ये सभी ऑप्शन इसके यहाँ आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि सभी में हलंत लगा हुआ है, ये भी हलंत लगा हुआ है, ये भी हलंत लगा हुआ है, ये भी हलंत लगा हुआ है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना, वरना अगली वीडियो में मैं आप लोग को इसको ज़रूर कवर करा दूंगा भाई, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।